हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। बानी पीटीआई को क्या पता क्या रिलीफ देना है क्या नहीं। 4 साल बानी पीटीआई नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। मुल्क में हर नेमत मौजूद, बस तसलसल और सोच नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल पायदार ज़राअत है। हमारी हुकूमत फ़िलहाल सिंध और बलोचिस्तान तक महदूद है। पंजाब में हमारी नहीं, नून लीग की हुकूमत है। हमारा शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ चलने का इरादा है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के 4 सालों में मुल्क जमूद का शिकार रहा। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। मामला अदालत में है। वफाकी वजीर इत्तलात की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। सेहत बेहतर है, मसला हल हो गया। बानी पीटीआई की सेहत पर किसी तौर सियासत नहीं होनी चाहिए। फलस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत का दावतनामा मिला। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी किरदार अदा किया। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज़ भी जारी। धरने की क़यादत कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास धरने में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर भी धरना जारी। केपी हाउस के बाहर कैदियों की मजीद वैन्स पहुंचा दी गईं। जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए की, वो और किसी ने नहीं की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया, पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पार्टी के अंदर सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने सवाल उठाया, बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? यह हठधर्मी दिल में चोर होने की अलामत है। दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है बानी की सेहत वैसी ही हो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर में वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय शराकतदारों के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन पर मुश्तरका पाबंदी के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में रवानी से गुफ्तगू। शुरका खुशखबर हैरत में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। ऑस्ट्रियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। शहबाज की परवाज का हर कोई मोतरफ। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शहबाज शरीफ की जर्मन ज़बान में की गई गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने जर्मन ज़बान की महारत से मुझे हैरान कर दिया। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज हल्फ उठाएंगे। ढाका में हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीन, सऊदी अरब, भारत, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मलेशिया, ब्रुनाई, श्रीलंका और नेपाल और दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत मधु। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने इस्तीफ़ा दे दिया। श्रीलंका सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा डसनायके से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंका सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुंचाया। T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया।
श्रीलंका सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। टेंडर इश्तिहार में गैर जाहिर शुदा शराइत की बुनियाद पर इजाफी सिक्योरिटी मांगना गैर कानूनी और मनमानी है। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपना पहला तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए अथॉरिटी की अपील खारिज। फैसले के मुताबिक इश्तिहार में दी गई लागत से हटकर रकम मांगना शफाफियत के खिलाफ है। टेंडर बोली शुरू होने के बाद कवानीन बदलना असूलों के मुनाफी करार। फ्रंटियर हाईवे अथॉरिटी ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान में 40 लाख खानदानों की माली मदद का ऐलान, जिसमें खुद साख्ता महंगाई की सख्त कार्रवाई होगी। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है, महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। सहूलत बाज़ारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। ज़रूरतमंदों को माली इमदाद उनकी दहलीज पर पहुँचाई जाएगी। किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान मुबारक रहमतों का महीना है। दुनिया भर में रमज़ान के दौरान खुसूसी इक़दाम किए जाते हैं। जब रमज़ान आता है तो सारी चीज़ें महंगे हो जाती हैं। जिस तरह आप देखें चावल महंगे हो रहे हैं, लोग खाते हैं, और आटा दे के मतलब घी दे के जो इस्तेमाल की चीज़ें खाने पीने के वो सब महंगे हो रहे हैं। इतनी महंगाई है ना, गरीब बंदा स्पोर्ट नहीं कर सकता। खाने के लिए पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। महंगाई इतनी हो गई है, आप देखें केला कितना महंगा, तरबूज कितना महंगा, गरीब आवाम क्या करे। रमजानुल मुबारक से कबल गरा फरोश माफिया सरगर्म। लाहौर में अदरक 600, लहसुन 530 रुपए के बजाय 700 रुपए में फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त 570 रुपए में बिकने लगा। मुल्तान में स्ट्रॉबेरी 1000 रुपए किलो तक जा पहुंची। सेब 500 रुपए किलो और किनू 200 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 400, बीफ 1200 रुपए किलो में फरोख्त। हैदराबाद में स्ट्रॉबेरी 800 रुपए किलो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक। सेब 413, किनू 253 रुपए में फरोख्त। ईरानी खजूर फी किलो 490 रुपए में बिकने लगी। लहसुन 550, अदरक 310, शिमला मिर्च भिंडी 200 रुपए और मटर 90 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की कीमत 680, अंगूर 400 और सेब 440 रुपए किलो मुकर्रर। पेशावर के 7 टाउन्स में किसी एक मकाम पर रमजान सस्ता बाजार ना लग सका। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज तलब। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने की अपील। शहादत तहरीरी तौर पर दर्ज करवाने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में भी चांद देखने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कमेटियां मुतहरिक। ईरान संगीन नताइज से बचने के लिए मुआहदा चाहता है। ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को सख्त डीलर्स करार देते हुए कहा कि उम्मीद है तेहरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा लचक दिखाएगा। पहले भी हम मुआहदा कर सकते थे, लेकिन ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए B-2 बम्बार तैयारे भेजना पड़े। ईरान जानता है मुआहदा ना करने के संगीन नताइज होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के झगड़े में अमरीका मुलव्वस नहीं। वाशिंगटन दोनों ममालिक में तनाज़ा ख़त्म कराने के लिए सालिस का किरदार अदा कर सकता है। गजा पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से काम करेगा। बोर्ड में बेहतरीन रहनुमा शामिल हैं। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनीवा में होगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचना पेचीदा अमल है, हम संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची कहते हैं, मुनसिफाना मुआहदे के लिए जिनीवा आए, धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदे के हसूल के लिए हकीकी इक़दामात दौरे का एजेंडा है। मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अहम सिफारती मुलाकातें। IAEA के सरबराह से जौहरी मामलात पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद से भी मिले। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान के मजीद करीब पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी साहिल से सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद।
अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 फ़िज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। ईरानी बेड़ा बहरिया का आबनाए हरमस में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट ऑफ हरमस नामी जंगी मशकों का आगाज। मुश्तरका मशकों की निगरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर के सुपुर्द। बरतानिया में भी 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों के दरमियान राबतों को महदूद करने और VPN के इस्तेमाल को महदूद करने पर गौर। AI चैटबोट्स पर भी सख्त कवानीन लाने का फैसला। जून में पार्लियामेंट बिल पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1587 पॉइंट्स की कमी, 1,72,866 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $279.60 में फरोख्त। ताल में मार्केट में 1 आउंस सोना $4,949 का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68.59 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $63.73 में फरोख्त। एक लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये 21 पैसे टैक्स। दस्तावेज के मुताबिक डीजल पर 94 रुपये 93 पैसे फी लीटर टैक्स कटता है। पेट्रोल पर 84 रुपये 40 पेट्रोलियम लेवी आयद है। 13 रुपये 31 पैसे लीटर कस्टम ड्यूटी है। 1 लीटर पेट्रोल पर 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। डीजल पर 76 रुपये 21 पैसे लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। 1 लीटर डीजल पर 15 रुपये 68 पैसे कस्टम ड्यूटी कटती है। 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये 87 पैसे कमीशन मिलता है। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। कोयटा, हरनाई, मस्तोंग, नोशकी, बोलान, बख्तियाराबाद, डेरा बुगटी और ठल में बारिश का सिलसिला जारी। पशीन, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में भी काली घटाएं बरसी। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में दर्जा हरारत 18 और लाहौर में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड।